क्या अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिला सकता है? क्या अच्छा मकान बना सकता है? क्या अच्छी शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। उन जैसे जो गोदी मीडिया वाले हैं, ये रात दिन टीवी पे बैठ जाते हैं, एक मौलाना को पकड़ लाते हैं, पंडित जी को पकड़ लाते हैं और एक क्रिश्चियन को पकड़ लाते हैं। उनको आपस में ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये बच्चे, तो ये जो जितनी भी मीडिया, गोदी मीडिया, ये तुम लोगों का काम है जातिवाद फैलाने का, और प्लस जो वो नेता फैला रहे हैं जो इस मानसिकता के लोग हैं। धर्म और जाति दुनिया का वो जहर है, अगर इंसानों में फैल जाए ना तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। राहुल गांधी जी का जो स्तर है वो देश के अंदर बढ़ रहा है और उच्च स्तर पे जाने वाला है। नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोली है ना, ये दुकान कामयाब होगी 2024 में। देश के अंदर किसी के साथ कोई जाति, अन्याय, जुल्म, अत्याचार अगर होता है तो राहुल गांधी उनकी कोई बातें हैं, संसद में खड़े होकर आप शब्द नहीं बोलते। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे पास एक खास मेहमान हैं, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। छोटा सा इंटरव्यू इनसे लेते हैं। जिस तरह से मोदी जी अपनी बात करते हैं, हमारे मन की बात, जो शहनवाज खान के साथ प्रसारित है, हमारे मन की बात। हम मिस्टर शहनवाज जी से आपकी वार्तालाप करवाते हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं। तो सबसे पहले कैसे हो जी आप? बहुत दिनों के बाद आपसे मिले। बढ़िया, फाइन। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मुझे अपना बेशुमार कीमती समय दिया। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सोसाइटी में जो चल रहा है अभी, महंगाई एक तो है, एक बेरोजगारी, इन सब चीज़ों पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी का जो मुद्दा है जी, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आजकल के जो नौजवान हैं, जो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, और आज क्या है, वो मामूली सी नौकरी करते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करते हैं, जिनमें उनका संपूर्ण लालन पालन नहीं हो पाता है। अब मानो 15,000 की नौकरी में क्या कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है? क्या कोई अच्छे वस्त्र पहना सकता है? क्या अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिला सकता है? क्या अच्छा मकान बना सकता है? क्या अच्छी शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। ये आने वाले बच्चों का भविष्य खराब करने वाली बात है। ये ऐसे रोजगार, क्योंकि सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इस देश को उस तरफ लेके जा रहे हैं, नफरत की तरफ। जबकि अब राजनीति का मतलब अलग है और धर्म का मतलब अलग है। जितने भी लोग जो राजनीति में धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, ये लोग खुद अपने धर्म को नहीं देखते। मैं पिछले 15-20 दिन या 2 महीने से नोट कर रहा हूँ कि आजकल मंदिरों में, मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए कम जा रहे हैं, मंदिरों में लोग पूजा करने के लिए कम जा रहे हैं, और राजनीति करने के लोग तो हर जगह मतलब धर्म का नाम है। तो ये कोई एजेंडा नहीं है, ये तो सिर्फ आम जनता में जहर घोलने वाली बात है। बाकी कहीं राजनीति में ऐसा नहीं है। और ये अब हमारे एक सांसद हैं, जहाँ लोकतंत्र के मंदिर से, जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिस हमारे देश का कानून चलता है, वहाँ वो आम जनता को क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मुस्लिम संसद जो सामाजिक लोकसभा अमरोहा से जीत के आए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समाज में बड़े बड़े नेता जो हैं वो असमंजसता फैला रहे हैं? बिल्कुल जायज सी बात है भाई। जहाँ से हमारे देश की लोकतंत्र का जो मंदिर है, वहाँ से देश को एक संदेश, देश क्या विदेश को संदेश जाता है। वो वहाँ से एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के जो MP हैं, कुंवर दानिश अली जी को कटवा और ऐसी गंदी गंदी लैंग्वेज में बोल भी नहीं सकता। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। इनके मुंह से सभ्यता अच्छी नहीं लगती। जी, किसी का नाम लेना खास ऐसे नहीं है, हर किसी नेता के साथ आजकल ऐसा है, क्योंकि ये है पॉलिटिक्स में लोग जो है एक दूसरे को बोलते रहते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए वैसे। लेकिन आप सभी ने देखा होगा, जब ये दानिश जी की बात की तो मैंने भी देखा था, वो सांसद के अंदर आतंकवादी तक का भी बोला गया था उनको। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समाज में ऐसे गलत संदेश जाता है, मैसेज गलत जाता है लोगों तक कि हाँ ये मुस्लिम है या हिंदू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम इनसे, शहनवाज भाई से, बस इतना जानना चाहते हैं कि महंगाई पर आपका क्या राय है? अभी पहले क्या था 2014 से पहले, और अभी प्रेजेंट में क्या है? देखिए, 9-10 साल के लगभग हुए हैं। 9 साल में ऐसी कोई चीज जो आदमी के रोज यूज होने वाली चीज है जी, उस पर, और इन 9 सालों में दुगनी नहीं 4 गुनी महंगाई हो चुकी है। मैं किसी पार्टी को या उसको नहीं कह रहा, लेकिन महंगाई, जो सिलेंडर 450 रुपए का 2000 कहरे में मिलता था, आज वो सिलेंडर 1200 रुपए तक का बिक चुका है।
कहीं कागजों में उलझा दिया गया, सब्सिडी दी जाएगी, कहीं किसी मसले में उलझा दिया गया है, तो पब्लिक तो उलझी हुई है सिर्फ कागजातों में, और कुछ नहीं हो रहा। महंगाई उच्च स्तर पर है और रोजगार नीचे स्तर पर है आज के समय में। तो आज के इस महंगाई के दौर में जिस तरह से नेता को देखा जाए, नेता जो लोग हैं अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, और हमारे जो ओबीसी जितने भी नीचे कास्ट के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो बेचारे अपने ही एरिया में मतलब सारी सुविधा नहीं पाते हैं। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा विद्यालय हो गया, उसमें उनको सारी सुविधा नहीं दी जाती और अच्छा टीचर भी उनके लिए नहीं रखा जाता। फिर भी गवर्नमेंट जो है टीचरों का वैकेंसी बहुत कम निकालती है, वो भी एक तरह का रोजगार है, अगर निकाल के देगी तो हमारा देश और रोजगार पाएगा। उस मुद्दे पर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं। जो विदेशों में अपने बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, एमएलए हो गए या सांसद हो गए, ये सब अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं पढ़ने के लिए, अंग्रेजी जानने के लिए। उस पर थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जो नेता हैं बिजनेसमैन हैं और पैसे वाले लोग हैं जी, इनके पास पैसे की बेशुमार दौलत है, तो जाहिर सी बात है ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छी इंग्लिश सिखाएंगे, अच्छी मतलब उनको क्वालिफिकेशन जो हाई प्रोफाइल की क्वालिफिकेशन है वो दिलाते हैं, ताकि जो आम आदमी के बच्चे हैं वो उस क्वालिफिकेशन को ना ले पाएं और देश में उस तरक्की पे ना पहुंच पाए। देखिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो तो खैर संविधान के जो पढ़ ही लेते हैं बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में, लेकिन जो बिल्कुल लो कैटेगरी वाली, जो 10,000 और 15,000 वाली जो बात करी थी मैंने, वो बच्चे ना तो अपने देश का संविधान जान पाएंगे, ना कानून जान पाएंगे और ना अपना भविष्य जान पाएंगे। मतलब आपका ये कहना है कि मिडिल क्लास जो है बिल्कुल नीचे जा रहा है आज के दौर में। बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और नीचे जाता जा रहा है। जी, आज के समय में यही जानी पहुंच की राजनीति चल रही है, और ये एक राजनीति क्या कहूं मैं, एक ये षड्यंत्र हो रहा है आने वाले युवाओं के लिए। जी, तो कई जगह पे हमने ऐसा देखा कि संविधान बचाओ जो है, देखिए, अगर भारतीय संविधान पे कोई आंच आती है या संविधान के किसी भी अध्याय या पन्ने के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ये तो स्थायी रूप से बिल्कुल पक्का है कि अब आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो गुलामी करेंगी, क्योंकि संविधान ने संपूर्ण आजादी और स्वतंत्रता से रहने का अधिकार और समानता का अधिकार, जिसे बोलते हैं समानता, सबके लिए एक कानून एक व्यवस्था, अगर इसके साथ गड़बड़ की जाए तो आने वाली नस्ल बाकी नहीं एक दिन गुलामी करेगी। और ये जो जितने भी अल्पसंख्यक, दलित, पिछले वर्ग से जो भी आते हैं, ये इन बातों को समझ नहीं रहे, और नहीं समझ रहे तो इनको हट जाना भुगतना पड़ेगा। तो अभी जो है थोड़ा सा हम राहुल गांधी पे बात करेंगे। राहुल गांधी जी जिस तरह से जा करके अपना सब जगह पे घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, मतलब किसी को भी गलत नज़रिए से मत देखना कि या फिर तुम मुस्लिम हो या हिंदू है या वो किसी अदर कास्ट, शेड्यूल कास्ट का है, तो उनमें सब में बहुत सारा प्यार बांट रहे हैं। मतलब इनका एक संदेश है कि नफरत भरे बाजार में हम मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। क्या वो 2024 में आपको ऐसा लगता है कि लग पाएगा, या आम जनता जो है उनको अपना किंग बनाएगी? ऐसा आप क्या कहना चाहते हैं उनके, राहुल गांधी जी के बारे में? देखिए, जो गरीब लेवल का तबके का लोग है वो तो राहुल गांधी जी को वाकई में दिल जान से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी सिस्टम में है। जो कि सिस्टम में क्या है कि अभी एक रामपुर में चुनाव हुआ था, तो वहाँ से एक एमएलए लड़े थे जी, तो वहाँ बहुमूल्य मुस्लिम एरिया है जी, तो वहाँ सिस्टम द्वारा कोई ना कोई ऐसी नाजाकती की गई है कि उस सांसद को हराना नामुमकिन है। मतलब कर्नाटक के तौर पे देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी का जो स्तर है वो देश के और अंदर बढ़ रहा है और उच्च स्तर पे जाने वाला है। जो उन्होंने ये नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोली है ना, ये दुकान कामयाब होगी 2024 में, रुकेगी नहीं। चंद लोगों की वजह से नहीं कि चंद लोग जो चिल्लाते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी राहुल गांधी से दिल ही खुश है। और राहुल गांधी अगर देश के अंदर किसी के साथ कोई जाति, अन्याय, जुल्म, अत्याचार अगर होता है तो राहुल गांधी उनकी गोलियां भरते हैं, संसद में खड़े होकर अब शब्द नहीं बोलते हैं। इंडिया में जो जातिवाद का है एक खास करके जो चल रहा है, मॉब लिंचिंग या फिर किसी अदर कास्ट को लेकर के, देखिए मैं बस एक बात बोलूंगा, खैर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता आगे इससे जी, कि धर्म और जाति दुनिया का वो जहर है, अगर इंसानों में फैल जाए ना तो पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। आपका कहना यह है कि इंसानियत होनी चाहिए चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बस
क्योंकि इंसानियत की सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म है। उससे बड़ा ना कोई धर्म है ना कोई कर्म है। आम जो जनता है उनको क्या समझना चाहिए कि नहीं, इसमें तुम जैसी मीडिया वालों को बहुत बड़ा रोल है। तुम जैसे जो गोदी मीडिया वाले हैं, ये रात दिन टीवी पे बैठ जाते हैं, एक मौलाना को पकड़ लाते हैं, एक पंडित जी को पकड़ लाते हैं और एक क्रिश्चियन को पकड़ लाते हैं, उनको आपस में ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये बकते, तो ये जो इतनी भी मीडिया, गोदी मीडिया, ये तुम लोगों का काम है जातिवाद फैलाने का, और प्लस जो वो नेता फैला रहे हैं जो इस मानसिकता के लोग हैं। सोशल मीडिया पे हम क्यों आए? मैं आपके चैनल को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन आप बार बार जातिवाद और धर्म का नाम मत ना लो। इस देश में मोहब्बत की दुकान पे चलो। मतलब राहुल गांधी की राह पे आप बिल्कुल, वो उस जमाने में लेके जा रहे हैं, उस जमाने में लेके जा रहे हैं जिस जमाने में इंसान को इंसान से मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी। एक आदमी कमाता था, 100 आदमी खाते थे, और आज जमाना वो है कि 100 आदमी कमा रहे हैं और एक आदमी को खिलाना बड़ा भारी पड़ रहा है। और यहाँ तक कि एक भाई भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। राहुल गांधी सतयुग की ओर चल रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि महंगाई जो है वो फिर से राहुल गांधी आकर के कम करेंगे? नहीं, जहाँ तक बेहतर हो सकता है वो कम करने का प्रयास करेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि कम कर देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि ना तो बढ़ने देंगे और इससे कम करने का प्रयास करेंगे। मतलब 2024 में जनता जो है राहुल गांधी की ओर अपनी आस लगाए बैठी कि हाँ राहुल जी आएंगे तो कुछ सुधरेगा। बिल्कुल, सब बिल्कुल संपूर्ण तरीके से दिल, धन, मन, जन और सब तरीके से पूरी जनता राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल सपोर्ट से खड़ी है। बस इंतजार और मौके की तलाश है। ठप्पा कहाँ लगना 2024 में देखिए। तो इन शहनवाज भाई से मिल करके बहुत अच्छा लगा हमें, जो ये हमारे चैनल पे आए। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। तो आपका क्या रिएक्शन होगा इस पर हम जानना चाहते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द। थैंक यू, बाय बाय।